साथियों का राजस्थान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जी के टॉप 50 क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र। तो राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए एक राजसमंद का मोलेला गांव प्रसिद्ध है। आप देखो राजस्थान में हस्तकला से संबंधित कुछ स्थान विशेष प्रसिद्ध, इसके बारे में बात करें तो बंधेज ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, गोटा खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, लेहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है कि। और बाती की बात करें तो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। और पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री ये भी जयपुर की, मनोवती कला बीकानेर की, मीनाकारी जयपुर की, थेवा कला प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। और बात करें तो फड़ कला ये अपने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और सांजी ये नाहद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना कि प्रमुख रूप से हस्तकला के केंद्रों के बारे में आपको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा। तो देखिए महाराणा कुंभा का जन्म 1403 में हुआ था और 1433 में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक का जन्म भी चित्तौड़गढ़ में हुआ था और राज्याभिषेक भी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। जब महाराणा कुंभा शासक बने थे तो महाराणा कुंभा के सामने दो प्रमुख समस्या थी, एक तो रणमल को मेवाड़ की गद्दी से हटाना और एक अपने पिता मोकल की हत्या चाचा और मेरा को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना। फिर क्या हुआ कि चाचा और मेरा की हत्या रणमल को जोधपुर से बुलाकर कर दी थी और अपने पिता की मौत का बदला फारमली की सहायता से रणमल को मार दिया था। और फिर क्या हुआ कि जोधा यहाँ से भाग गया, जोधा भाग सके तो भाग, रणमल मारो जाए। ये आपको याद रखना महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा की उपाधि हाल गुरु, सेल गुरु, दान गुरु, साप गुरु आदि है, आपको याद रखना है। और महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और मेवाड़ का प्रसिद्ध विश्वविख्यात दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया था और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। और इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, जो विश्व की चीन की सबसे बड़ी दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है कुंभलगढ़ दीवार। इसे कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मेवाड़ के संत शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 में जयवंताबाई और उदय सिंह के कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी स्थान राजसमंद का प्रसिद्ध है। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोफोली कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करना है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सामूहिक परियोजना है। ये आपको याद रखना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की सामूहिक परियोजना है व्यास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया? अब देखो महाराणा कुंभा ने जो रचना की, यानी महाराणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की, इसके बारे में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में यह लिखा गया है तो कि महाराणा कुंभा ने इस प्रशस्ति में या फिर उन नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। समझ गए ना कि एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर यह लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप ने जितने भी नाटकों की रचना की वो सारी मेवाड़ी भाषा में की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी या फिर गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की? तो शेरशाह की सहायता की थी राव कल्याणमल ने की दिया जाना। और शेरशाह ने फिर कल्याणमल को बीकानेर का शासक भी बना दिया था। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी राती घाटी नामक स्थान पर। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणसी माता और आराध्य देवी करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, उस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और वर्तमान मंदिर का निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था। करणी माता को चील पक्षी का अवतार माना जाता है। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं, ये आपको याद रखना। और कोलायत झील भी बीकानेर में स्थित है, को याद रखना, जिसके किनारे कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मेला बढ़ता है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मेला पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और बात करें ब्रह्मा जी का अन्य मंदिर बाड़मेर के आसोत्रा नामक स्थान पर बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन, अब देखो इस राव कल्याणमल के बारे में बात करें तो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक राव कल्याणमल और मुगलों से विवाह करने वाला, यानी कि अपनी बेटी का विवाह मुगलों से करने वाला पहला शासक राव कल्याणमल, और मुगलों से संधि करने वाला पहला शासक कौन था? वो भी था कल्याणमल। ये आपको याद रखना है। और कल्याणमल का बेटा हुआ था पृथ्वीराज राठौड़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल नामक बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? अब देखो भाखड़ा नागल परियोजना, इनका उद्घाटन हुआ था 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। और भाखड़ा नागल परियोजना खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध है भारत में बात करें तो, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। ये कंक्रीट निर्मित एकमात्र ऊंचा बांध हो जाएगा। और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। और इन परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभ होता है हनुमानगढ़ जिले को। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ होता है हनुमानगढ़ जिले को। बाकी जिलों की बात करें तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर आदि जिलों को भी इस परियोजना से सिंचाई से संबंधित लाभ होता है। अगर अपन बात करें कि किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, अपन जिस नदी की बात कर रहे हैं उस नदी का नाम है घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी का उद्गम, ये अपनी प्यारी सी नदी, इस घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के पास स्थित कालका माता के मंदिर से इस नदी का उद्गम होता है। वो नदी हिमाचल प्रदेश से बहती हुई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जब यह नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी तब इनके किनारे विश्व प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्थान कालीबंगा स्थित है, जिस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1951 और 52 में की गई थी। 1961 से लेकर 1969 तक इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था। और 1955 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हनुमानगढ़ में की गई थी। और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कच्ची नाले के अवशेष मिले और तो मृत नालिकाओं के अवशेष मिले और ऊंट के कंकाल के साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले। और कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी नगर एवं पश्चिमी नगर, ये आपको याद रखना है। और कालीबंगा का वास्तविक अर्थ है काले रंग की चूड़िया, याद रखना। और राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हो जाएगा कालीबंगा। ये 5000 ईसा पूर्व स्थान माना जाता है कालीबंगा। और बात करें अपने इस घग्गर नदी के मुहाने पर एक प्रमुख रूप से सभ्यता स्थित है, पीलीबंगा रंगमहल, ठीक है, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। और एक अनूपगढ़ का किला भी इस सभ्यता के मुहाने पर स्थित है। कौन सा गढ़? अनूपगढ़, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा कराया गया था। और अनूप सिंह के द्वारा ही बीकानेर दुर्ग के पास ही अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की स्थापना भी की थी, याद रखना। और अनूपोदय ग्रंथ की रचना भी अनूप सिंह द्वारा की गई थी। और अपन जिस नदी के बारे में बात करें उस नदी का नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी की बात करें तो इस प्रदेश को हनुमानगढ़ में कहते हैं, नाली कहते हैं। और जब इस अनूपगढ़ जंक्शन के पास सर्वाधिक पानी होता है तो इस पानी के बहाव जब ये पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान में इस नदी को अपन कहते हैं हकरा। और पाकिस्तान में इसका पानी फोर्ट अब्बास तक, ये प्रमुख स्थान है, फोर्ट अब्बास तक इस घग्गर नदी का पानी जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर नदी हो जाएगी। और उत्तरी दिशा में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी घग्गर हो जाएगी। उस नदी को प्राचीन काल में अपन सरस्वती नदी कहते थे। और सरस्वती नदी की खोज CL ओल्तम द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। इस नदी को मर्त नदी, शोतर नदी, हकरा नदी, नट नदी भी इस घग्गर नदी को कहते थे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अपन जिस नदी के बारे में बात करते थे यही थी घग्गर नदी। यह घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में शामिल है और राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र भी हो जाएगा अपना आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब देखो आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है कि जिस नदी का स्थान कोई फिक्स नहीं हो, जहाँ जिस दिशा से या फिर जिस स्थान से नदी निकली है तो कुछ समय में कुछ स्थान तक या फिर निश्चित दूरी तय करने के बाद जो नदी लुप्त अवस्था में हो जाती है उस नदी को अपन कहते हैं घग्गर नदी या फिर आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना, तो इस ग्रंथ की रचना की थी दलपत सिंह या फिर दलपत विजय द्वारा खुमान रासो ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्तमान विद्यालय के विद्यार्थी ने बम फेंका, उस विद्यार्थी का नाम क्या था? तो वर्तमान विद्यालय पर बम फेंकने वाला महान क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ थे।
अगला क्वेश्चन है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध था हामिदुद्दीन नागौरी, जिसका दरगाह नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले राज्य में केवल एक ही हवाई अड्डा था। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में एकमात्र हवाई अड्डा था। वो हवाई अड्डा का नाम क्या था? रतनाड़ा हवाई अड्डा, जोधपुर। राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, और डबोक एयरपोर्ट हो जाएगा उदयपुर में, और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन। तो राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन झाड़ोल उदयपुर में हो जाएगा। और अमेरिकन कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का घग्गर नदी वाला क्षेत्र यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करती हैं। तो अपन जिस जिले की बात कर रहे हैं उस जिले का नाम है झालावाड़। झालावाड़ इधर अपना प्यारा सा वस्त्र नगरी या फिर अभ्रक नगरी के नाम से विश्वविख्यात जिस जिले की अपन बात कर रहे हैं वो जिला है भीलवाड़ा। अब देखो एक इधर राज्य आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। और इधर अपना एक प्यारा सा छोटा सा नन्नू मुन्नू जिला आ जाता है, उस जिले का नाम है पंजाब, जिसकी सीमा 89 किलोमीटर लगती है। अब देखो राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगाता है मध्य प्रदेश, कितनी? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले आपस में स्पर्श करते हैं, याद रखना। और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाएगा झालावाड़ और कम सीमा भीलवाड़ा। तो झालावाड़ ही राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करती है अन्य राज्यों के साथ, याद रखना आपको। और बात करें तो पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले स्पर्श करते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के कुल अंतर्राज्यीय जिले हो जाएंगे 5, और राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ मिलती है। उस सीमा को अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा करवाया गया था। इस रेखा की लंबाई हो जाएगी 1070 किलोमीटर। इस रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। ये आपको याद रखना है, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। जिसमें से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर 464, 2 नंबर पे बाड़मेर 228, 3 नंबर पे गंगानगर 210, और सबसे कम बात करें तो बीकानेर 168 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आगे देखो कि अरावली पर्वत की तीसरी ऊंची चोटी देलवाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। यह किस जिले में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में हो जाएगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। ये आपको इन चोटियों का क्रम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो खमनोर का युद्ध कहने वाले विद्वान थे अबुल फजल। अबुल फजल ने जिस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था उस युद्ध को आप बोल रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ये है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। इधर महाराणा प्रताप, इधर कौन थे? अकबर। अकबर की सेना का नेतृत्व किया था अपने जयपुर के कछुआ वंश के महाराजा मानसिंह। और इधर बात करें अपने हकीम खान सूरी, जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और हकीम खान सूरी का मकबरा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। इस नदी को वन की आशा, वर्णासा कहते हैं, फिर वशिष्ठ नदी भी इस बनास नदी को कहते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जिस युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी युद्ध। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली का था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम था चेतक, और एक महाराणा प्रताप के पास हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद, और राम प्रसाद हाथी का नाम था। और महाराणा प्रताप द्वारा इस युद्ध को जीतने के बाद फिर इस हाथी को अकबर को दे दिया गया। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि बिनोटा क्या है। अब देखो बिनोटा शादी में वर और वधू के जो जूते होते हैं उनको अपन स्थानीय भाषा में बिनोटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिया जाति द्वारा सिरोही एवं आबू क्षेत्र में धीमी गति से किया जाता है। अब अपन जिस जनजाति की बात कर रहे हैं वो जनजाति है गरासिया जनजाति। यह आबू और सिरोही वाले क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती हैं। ये राजस्थान की पिछड़ी जाति में आती हैं। और बात करें तो गरासिया जनजाति का प्रमुख रूप से नृत्य वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा और मोरी एक गरासिया जनजाति प्रमुख नृत्य है। इसमें से एक प्रसिद्ध नृत्य आता है वालर नृत्य। और ये वालर नृत्य दिन में किया जाता है स्त्री और पुरुष द्वारा। और एक विशेषता यह है कि इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एक आप याद रखना कि राजस्थान की आदिम जनजाति में शामिल जनजाति हो जाएगी अपने शहरी जनजाति जो शाहबाद और किशनगंज 12 तहसील में निवास करती हैं। और शहरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी 12 को कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कमल से भरे सरोवर किस चित्र शैली के विषय हैं। तो कमल से भरे सरोवर ये विशेषता हो जाएगी अपन जिस चित्र शैली की बात कर रहे हैं उस चित्र शैली का नाम है किशनगढ़ चित्रशैली। और किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा बनी ठनी। और बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। और बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय सावन सिंह, जिसको अपन स्थानीय भाषा में नागरी दास भी कहते हैं। और इस पर बनी ठनी पर 1973 में भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। और बनी ठनी की वास्तविक प्रतिलिपि या फिर वास्तविक जो बनी ठनी का चित्र है जो किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वे जिले जहां अरावली पर्वत की श्रेणियों का अत्यधिक विस्तार पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित जिले उदयपुर और सिरोही जिला। कौन सा जिला? उदयपुर प्लस सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू के प्रसिद्ध मंदिर लूणोसाई और विमलसाई है। तो लूणोसाई और विमलसाई आबू में स्थित प्रमुख रूप से जैन मंदिर है। कौन से मंदिर है भाई? जैन मंदिर। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने साथी क्लास देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को सभी साथी तक पहुंचाएं। यह क्लास आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला क्वेश्चन है कि धिंगा गणगौर प्रसिद्ध हैं। धिंगा गणगौर प्रसिद्ध हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। जब ये क्लास पूरी होगी तो आपको धिंगा गणगौर के बारे में जितने भी फैक्ट याद हैं इस फैक्ट को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर लिमिटेड। तो इस निजी क्षेत्र की स्थापित राजस्थान की पहली मिल हो जाएगी द मेवाड़ शुगर लिमिटेड। अपना जिस मिल की बात करें उस मिल का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है? भोपालगढ़ या फिर भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे पहली चीनी मिल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स एवं ज्वेलरी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सिज की स्थापना। तो जेम्स और ज्वेलरी से संबंधित सिज की स्थापना सीतापुरा जयपुर में की गई थी। सीतापुरा जयपुर वाला सेज है जो अपने जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी देवगढ़ तहसील राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है और ये देवली टोंक नामक स्थान में बनास में मिल जाती हैं। और खारी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जो ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित है? तो ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित झील हो जाएगी फतेह सागर झील, जिसका निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का कार्य स्वरूप सागर झील करती हैं। और उदयपुर की प्रमुख झीलों की बात करें तो पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील ये उदयपुर में स्थित प्रमुख झील हो जाएगी। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, आपको
याद रखना है। और फतेह सागर झील के पास ही सहेलियों की बाड़ी स्थित है, जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस झील के किनारे ही महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण करवाया? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग हो जाएगा राजसमंद में, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन इसका शिल्पी या फिर डिजाइन का कार्य किया गया था मंडन के नेतृत्व में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है? तो उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, यानी कि 150 सेंटीमीटर से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद पुत्र की उपाधि दी थी? तो फरजंद पुत्र की उपाधि दी थी मानसिंह को। किसको? मानसिंह। और मानसिंह वे थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। ये थे आज के राजस्थान जीके के टॉप 29 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और हमारी क्लास को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आप सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आह्लादित रहे, प्रसन्नचित रहे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशी आपके और आपके परिवार वालों को मिले, इसी अपने वर्ड के साथ धन्यवाद। शुभ संध्या।